आज के उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में उपस्थित उत्तर प्रदेश विधायक दल के नवनिर्वाचित नेता श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, संगठनात्मक नेतृत्व में, ऐसे हमारे भाई स्वतंत्र देव जी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिनको चुनाव जिताने की जिम्मेदारी दी थी, ऐसे देश की शिक्षा मंत्री भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, मेरे साथ सहपर्यवेक्षक श्रीमान रघुवर दास जी, उत्तर प्रदेश के संगठन के प्रभारी राधा मोहन सिंह जी, उत्तर प्रदेश के दोनों पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद जी, दिनेश मौर्य जी, दिनेश शर्मा जी, हमारे संगठन मंत्री सुनील बंसल जी, भाई सुरेश खन्ना जी, आशीष सिंह जी, संजय निषाद जी, और आज इस बैठक में यहां पर उपस्थित सभी विधायक दल के सदस्य भाइयों और बहनों, आज हम सब के लिए बहुत आनंद का विषय है कि आज उत्तर प्रदेश विधानसभा का एक नया इतिहास लिखने का क्षण इसी सभागार के अंदर हो रहा है। 35 सालों से कभी भी एक पार्टी को दूसरी बार पूर्ण बहुमत नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी अकेली एक ऐसी पार्टी है जिसने दोनों बार 2/3 से ज्यादा बहुमत के साथ जनता का समर्थन हासिल किया। उत्तर प्रदेश की स्थापना से लेकर कोई भी मुख्यमंत्री अपने शासन के आधार पर फिर से एक बार जनादेश लेकर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। कारण क्या होगा, इसकी मीमांसा में जाने का दिन नहीं है, परंतु हम सब के लिए आनंद का विषय है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता श्री योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश की जनता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में चुनने का काम किया। ठीक है, आज हम सब मिलकर योगी जी को निर्विरोध विधायक दल के नेता के रूप में आप सबने चुना है, परंतु चुनाव की शुरुआत से, जब से सदस्यता अभियान चालू हुआ तब से मैं ही आया था, पार्टी ने एक घोषणा की थी कि योगी जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, और उसके बाद जनता ने फिर से एक बार 2/3 से ज्यादा बहुमत से हमें जिताया है और योगी जी को फिर से एक बार मुख्यमंत्री बनाया। मित्रों, उत्तर प्रदेश एक प्रकार से कई सालों से अस्थिरता का केंद्र रहा, राजनीतिक अस्थिरता का केंद्र रहा। आजादी के शुरुआती समय के बाद यहां पर धीरे 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 मूल्यों का भी क्षरण हुआ और राजनीतिक विचारधाराओं का भी क्षरण होता गया, और परिणाम स्वरूप जातिवादी और परिवारवादी पार्टियां उत्तर प्रदेश में पनपती गई, पलती गई, बढ़ती गई, और उसी के कारण एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बहुत लंबे समय से 2014 तक चला। 2014 के आम चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रधानमंत्री पद के प्रत्याशी गुजरात के उस वक्त के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी होंगे, और उस
घोषणा के साथ ही समग्र देश के अंदर एक चेतना जागृत हुई थी। समग्र देश के अंदर एक खुशी और आशा की लहर दौड़ी। मैं उस वक्त उत्तर प्रदेश का प्रभारी था। मुझे ठीक याद है, ये घोषणा के साथ ही उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं के अंदर भी एक खुशी की लहर। मैं जब प्रभारी बना तब एक घोषणा नहीं हुई। घोषणा के बाद आम कार्यकर्ता भी बोलने लगा था कि इस बार 65 के पार सीटें जीतेंगी। और जिस प्रकार से मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव अभियान चला, 2014 में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने भोले शंकर की तरह कृपा कर 73 सीटों के साथ जिताने का काम। और पहली बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के मन में एक विश्वास जगा कि अगर 14 के चुनाव में 73 सीटें जीत सकते हैं तो 17 में 300 पार भी कर सकते हैं। और मोदी जी की सरकार 14 से 17 चली। यही योजनाएं थी जो योगी जी ने जमीन पर उतारी। मगर उस वक्त जो शासन था समाजवादी पार्टी का, उसने योजनाओं को जमीन पर उतारने के लिए कोई परिश्रम नहीं करा। ये योजनाएं जातिवाद के कारण हर व्यक्ति पर तक नहीं पहुंची। ये योजनाएं भ्रष्टाचार के कारण जमीन पर नहीं पहुंची। ये योजनाएं एडमिनिस्ट्रेशन के राजनीतिकरण के कारण जमीन पर नहीं पहुंची। और ये योजनाएं राजनीति के अपराधीकरण के कारण भी जमीन पर नहीं पहुंची। हमने इसको मुद्दा बनाया। 2017 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश के एक एक मतदाता के घर में गया और उन्होंने कहा कि मोदी जी पर भरोसा करिए, भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा करिए, हम उत्तर प्रदेश को देश का नंबर 1 सूबा बनाएंगे, पहले नंबर का प्रदेश। और मित्रों, परिणाम आया कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी को 300 पार का मैंडेट उत्तर प्रदेश की जनता ने लिया। उत्तर प्रदेश में बहुत समय के बाद किसी पार्टी को 300 पार का मैंडेट मिला। और फिर पार्टी ने योगी जी को मुख्यमंत्री बनाया। ढेर सारी चुनौतियां थी। बिखरा हुआ अर्थतंत्र था, छिन्न विछिन्न प्रशासनिक ढांचा था। जैसे पहले मैंने कहा, पूरे प्रशासन का राजनीतिकरण हो चुका था और राजनीति का अपराधीकरण हो चुका था। कानून और व्यवस्था की स्थिति में कोई ठोस ठिकाना नहीं था। औद्योगिक निवेश के लिए जो सम्मेलन मुख्यमंत्री करते थे वो दिल्ली में करने पड़ते थे, क्योंकि उद्योगपति लखनऊ सम्मेलन में आने के लिए भी तैयार नहीं थे। इस प्रकार की राजनीतिक स्थिति थी। गरीबों को लोकतंत्र के अंदर श्रद्धा ही नहीं बची थी। उनको जातिवाद ने एक प्रकार से जातिवाद के नासूर ने इनकी आशाओं को खत्म कर दिया। परिवारवाद के नासूर ने इनकी लोकतंत्र के प्रति श्रद्धा को शत विशत कर दिया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी ने शासन की बागडोर संभाली। और मैं आज एक बात आप सबके कहने आया हूं कि 2017 से लेकर 2022 तक जो यात्रा चली, बीच में 19 में भी हमने 65 सीटों के साथ प्रचंड बहुमत के साथ एक बार विजय प्राप्त हुई और अंत में 22 में 2 फिर से एक बार 2 तिहाई बहुमत से जीते।